हेलो। आज हिंदी सीरीज में देखें पहला क्वेश्चन। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अगर चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो इसका अर्थ है कि इस क्रिया मतलब कि दो आधार पर होती है, एक सकर्मक एक अकर्मक। ठीक, और क्रिया के आधार है इसमें, और आपसे पूछा जाए कि सकर्मक या अकर्मक, तो आप इसमें अगर आपको जवाब मिल जाए कहाँ, मतलब स्थानवाचक के हिसाब से अगर कोई जवाब मिलता है आपको, जैसे चिड़िया कहाँ उड़ रही है तो आकाश में उड़ रही है, तो इसमें सकर्मक आएगा आंसर। ठीक, दूसरा मतलब कर्म उसमें दिखाई देना चाहिए, कर्म करता हुआ, तो सकर्मक कर्म अगर करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो अकर्मक, या कर्म का प्रभाव पड़ रहा है तो सकर्मक, कर्म का प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो अकर्मक। मतलब क्रिया का रिलेशन देखना है कर्म से, या कर्म नहीं है तब। दूसरा क्वेश्चन देखें, तालू में जीभ न लगना मुहावरे का अर्थ, तो इसमें है चुप न रहना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला देखें, दुर्बहु सो दशरथ अजीर बिहारी में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है, तो इसमें अजीर, अजीर का जो अर्थ है तो इसमें आंगन है। अजीर बोलते हैं, आंगना बोलते हैं, प्रांगण बोलते हैं, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। तीसरा देखें, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शत्रु का समानार्थी नहीं है, तो इसमें शत्रु का समानार्थी नहीं पूछा है। नहीं सर, एक सेकेंड, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शत्रु का समानार्थी शब्द है, मतलब शत्रु का शब्द कौन सा है, तो इसमें अरारी, इसमें देखो अराती है और अरी होता है, अरी मने भी शत्रु होता है, और अराती मतलब भी शत्रु होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखें, वह चलते चलते रुक गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, तो इसमें चलते चलते रुक गया पूरा पूछा है, तो इसमें देखें, इसमें क्रिया की विशेषता, वह चलते चलते रुक गया, तो क्रिया कैसे हो रही है चलते चलते, तो जहाँ पे एक साथ दो शब्द आते हैं, अधिकांश जैसे धीरे हवा धीरे धीरे बह रही है, बारिश रिमझिम हो रही है, नल बूंद बूंद टपक रहा है, तो जहाँ पर रिपीट होता है बार बार वहाँ पे मतलब कि 95% चांस है कि क्रिया होता है, क्रिया विशेषण। अगला देखें 6 वाला, भारत भारती रचना किसकी है, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगला देखें, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे, अब सर्वनाम के वैसे मुख्यतः 6 भेद होते हैं। ठीक, और उस 6 में से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। अब इसमें उत्तम पुरुष, सेकंड मध्यम पुरुष, और थर्ड अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में अपने लिए जितने शब्दों का प्रयोग करते हैं आप, मैं, मेरा, मुझे, ठीक, इसके बहुवचन में बनते हैं, हमारे को, हमें, तो ये सब उत्तम पुरुष में आता है, जितने शब्द आप अपने लिए प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष, जितने शब्द आप सामने वाले के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक, जैसे वह, उसे, यह, इसे। और अन्य पुरुष जो यहाँ पर नहीं है, जो आपके सामने नहीं दिख रहे हैं, तो अन्य पुरुष में भी उन लोगों की बातें आ जाती है जो यहाँ पर नहीं है। एक सेकंड, सॉरी, इसमें देखें मध्यम पुरुष वाले में, मध्यम पुरुष वाले का मतलब ये है जो आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारे को, ये सारी चीज़, तुझे, ये सब। और अन्य पुरुष जो यहाँ अब्सेंट है, मतलब ये है नहीं, जैसे हम 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं तो तीसरे के बारे में, जैसे वह नहीं आया है, अधिकांश वह ही हो जाता है, या वे नहीं आए हैं। ठीक, तो और बाकी वैसे देखें तो हम तीसरा उसमें रूप में, तो हमारे पास एक वो आता है, जैसे ये उत्तम पुरुष वक्ता के लिए होता है या लेखक के लिए। ठीक, लेखक जो लिख रहा है, या वक्ता मतलब मैं खुद। ठीक, और ये सामने वाले किसके उससे संबंधित है, तो उसके सामने वाले के लिए। अधिकांश श्रोता आते हैं इसमें, जो सुन रहा है सामने, और अन्य पुरुष में वो आता है जो यहाँ नहीं है, जो नहीं सुन रहा है। ठीक, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। तो इसमें है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे
उत्तम पुरुष का सर्वनाम है, मैं अपने लिए प्रयोग करता हूँ। ठीक। और मध्यम पुरुष में मैंने आपको बता ही दिया है कि सामने वाला तुम, तुम्हारे, मतलब जो सुन रहा है, और अन्य पुरुष जो नहीं सुन रहा है। अगला देखें, घुड़दौड़। घुड़दौड़ शब्द किन दो शब्दों के योग से बना है? तो घुड़दौड़ शब्द बना है आपका घोड़ा दौड़। ठीक। इसमें जब ये शब्द आपस में जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। अब जैसे अड़ पे जो मात्रा ली है आ की, इन दोनों के मिलने से लोप हो जाए। अगला देखें, गांगेय शब्द का किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो गांगेय शब्द हम भीष्म पिता के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक। अगला देखें, सूर्योदय में कौन पक्षी प्रसन्न होता है? जब सूर्य उदय होता है तो सबसे पहले चक्रवाक पक्षी होता है, वो इसमें खुश होता है या प्रसन्न होता है। अगला देखें, अंधायु किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती जी की है। नेक्स्ट देखें, भूंजी भांग न होना का अर्थ क्या है? तो इसमें दरिद्र होना। भूंजी भांग न होने का मतलब है दरिद्र होना। ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13 नंबर का, निम्नलिखित में से एक शब्द हाथी का पर्यायवाची शब्द पर्याय नहीं है। मतलब कि 3 हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं और एक नहीं है। तो इसमें देखें, द्विज, तरणी, द्विरथ और सिंदूर। तो ये 3 है। तरणी इसमें नहीं है। तरणी मतलब नाव होता है। ठीक। नाव, तरणी, बेड़ा, इस तरीके से इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंधा का समानार्थी है? कंधा, तो ये इसमें देखें अंश। अंश, वैसे अंश जो शब्द है ये घोड़े के अगले हिस्से के लिए प्रयोग किया जाता है। जो उसके अगले पैर हैं उसके हाथ स्वरूप, अगर साइंस आपने पढ़ा होगा कि समरूप अंग और 2 अंग होते हैं, एक समरूप अंग होते हैं और एक समान दिखने वाले और एक समान क्रिया करने वाले। तो उस आधार पे जो घोड़े के अगले पैर हैं तो उसे बोला जाता है, उसके ऊपरी हिस्से को अंश। ठीक। तो इसमें कंधे का पर्यायवाची शब्द होता है अंश, ये वाला डी आंसर इसका है। ठीक। अगला देखें, निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली में लिखने वाला प्रथम महाकाव्य, तो ये प्रिय प्रवास है। ठीक। अगर मैं खड़ी बोली की बात करूं तो खड़ी बोली के आधार पर आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला है खड़ी बोली का कि खड़ी बोली हिंदी के किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसको कौरवी नाम से जानते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे ही खड़ी बोली से पूछा जाए तो खड़ी बोली का एक आधार होता है कि सबसे हिंदी की मानक बोली जो है वो कौन सी बोली है? तो खड़ी बोली या कौरवी बोली, मतलब ये दोनों ऑप्शन में वो रहते हैं। मतलब कि खड़ी बोली बोलो या कौरवी, सेम है ये। ठीक। हिंदी का मानक स्वरूप अगर पूछ लिया जाए आपसे। और दूसरा कि खड़ी बोली में मतलब सबसे पहले इनका प्रयोग कौन कर रहा है? तो इसका अमीर खुसरो आता है खड़ी बोली के लिए, कि अमीर खुसरो, इन्होंने तराने वगैरह ये सब लिखे हैं इसमें। ठीक। तो ये एक हिंदी की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको 15 से 30 क्वेश्चन पर डे मिलेंगे आपको। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। और इस पर जो बच्चे प्रैक्टिस करने वाले हैं उनके लिए बेहतर साबित होगा कि आप जितना पढ़ चुके हैं लास्ट 3 महीने में अपनी परीक्षा को मतलब रिपीट कर सकें। और यहाँ से क्वेश्चन 100% आने की पूरी वो रहती है। ठीक। तो आप लोग अपनी तैयारी को टेस्ट करें। धन्यवाद।